और ऊपर से कहा देवहूति जी ने, मेरा भाग्य देखिए, मेरा पुत्र कौन? साक्षात भगवान। ये मेरा पुत्र भगवान है। पर महाराज मैं क्या बताऊं, ये दुष्ट इंद्रियां मुझे सुखी नहीं रहने देती, ये दुष्ट इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है। ध्यान से सुनना, किसकी मां कह रही है? भगवान की। मैं इन इंद्रियों से बड़ी दुखी हूं, बताओ मैं क्या करूं। मैंने सुना है मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बोले हाँ मां, आपने सच सुना है, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। ध्यान से सुनना। अब यहां से आगे ऐसे बैठो जरा, सावधानी वाली मुद्रा में, एकदम शांति में। मां, मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है। अब सुनिए कितना मुश्किल है। बताइए, मनुष्य सबसे पहले कहां आता है? कहां? गर्भ में ना। हमने कल भी कहा था कि जब हमें राइट आंसर ना पता हो तो मौन रह के सुनना चाहिए, है? कहां? यस, यू आर राइट। कथा सुनिए पहले। हाँ, उसी का असर है। उन्होंने कथा सुनी तो उन्हें मालूम है, सबसे पहले मनुष्य अन्न में आता है। कहां आता है? अन्न में। जो आप भोजन करते हो उस अन्न में आता है। अब उस अन्न को घर लाने की व्यवस्था समझो कैसी है। सबसे पहले जमीन में अंदर, फिर धीरे धीरे ऊपर, और फिर धीरे धीरे धूप, ताप, बारिश, ओले सब सहे। हाँ या ना? वो अन्न नहीं है, वो हम ही है। अदृश्य रूप से हम ही सह रहे हैं। वहां धूप भी, ब्यार भी, आंधी भी, बारिश भी, वो हम ही सह रहे हैं। ऊपर से वो काट के लेके आ गए, फिर उसे खूंदा गया, कूटा गया, मशीन में डाला गया, उसके बाद बाल बाल हटा दी गई, और फिर गेहूं घर आ गया, जब मक्का घर आ गया, बाजरा घर आ गया, जो भी आ गया। फिर हो गया काम? बोले नहीं। फिर उसे चाकी में पीसा गया। किसको? हमको। अन्न को नहीं, अन्न के रूप में हम ही थे, हमको चाकी में पीसा गया। चाकी में पीसने के बाद फिर घर लाया गया, और फिर उसे गूंदा गया माता जी के द्वारा। हाँ या ना? गूंदा गया। उसके बाद फिर उसे चकला बेलन से भी थोड़ा तोड़ मरोड़ किया गया। उसके बाद तवे पे फेंक दिया गया। अब आप गरम तवे पे अपनी उंगली डाल के देखो कैसा लगेगा। कैसा लगेगा? गरम तवे पे उंगली रखो, अच्छा लगेगा या बुरा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान, आज मंगलवार है, काफी लोग आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने आएंगे, देव सेवा करने आएंगे और पूजा करेंगे। लेकिन जहाँ कथा हो रही हो और कथा में हनुमान जी का दर्शन करके हम कथा छोड़ के चले जाएं, तो हनुमान जी खुश होंगे कि प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो आप तो सुखी करने आए थे ना। भगवान की कथा तो हनुमान जी को विशेष प्रिय है। तो जब हनुमान जी को प्रिय है तो हमें भी प्रिय होनी चाहिए, शांति तरीके से सुननी चाहिए। तवे पे उंगली रख सकते हो क्या? तुम्हें सारा रख दिया गया। तवे पे थोड़ा बहुत सेक के फिर चूल्हे में डाल दिया गया, सीधे डायरेक्ट अग्नि में। हाँ या ना? हाँ या ना? सीधे अग्नि में डाल दिया। फिर आ गए भाई साहब के हाथों में। उन भाई साहब ने तोड़ा, मुंह में डाला और फिर दांतों से चबाया। अपनी उंगली चबा के देखो, दर्द महसूस करोगे। अपनी उंगली चबा लो, दर्द होगा कि नहीं? और जितने प्यार से तुम उंगली चबाओगे उतने प्यार से रोटी नहीं चबाई थी तुम्हारे पिताजी ने, जिससे तुम प्रकट होके आए हो। कस कस के चबाई, क्योंकि कैंट वाले ये कहते हैं जितना चबा के खाओगे उतना ही फायदेमंद है। खूब चबाई, पेट में चले गए, और पेट में अधिकांश खाया हुआ भोजन 80-90% मल बन जाता है, और मल बन के बाहर निकल जाता है। हाँ या ना?
तो इसका मतलब है लाखों करोड़ों जीव तो उस मल के साथ एवरीडे बाहर जा रहे हैं, उन्हें फिर अन्न बन के आना पड़ेगा। और उसी 10% में से कुछ मांस बना, कुछ मज्जा बना, कुछ अस्थियों में गया, उसमें से बहुत रेयर टू रेयर शुक्र बना, जिसे वीर्य कहते हैं, जिसे शक्ति कहते हैं, जिससे मनुष्य उत्पन्न होता है। रेयर टू रेयर 1% से भी कम वाले पॉइंट में वो शुक्र बना, और वो भी करोड़ों की संख्या में बनी। वो भी जीव जो है, कितना अणु है, करोड़ों की संख्या में जीव बने। और वो फिर जब स्त्री पुरुष का मिलन हुआ तो शुक्र का और रज का जब मिलन हुआ तो वो मां के गर्भ में पहुंचा। सिर्फ एक बचा, बाकी सब वहां भी मर गए, लाखों मर गए। जिस समय आप प्रकट हुए गर्भ में, उस समय आपके साथ जो इंटर किए थे, बाकी लाखों मर गए। उसमें से कई बार तो ट्विंस हो गए, 3 हो गए, तो उतने बच जाते, बाकी सब मर जाते। अब गर्भ में क्या होता है? गर्भ के दुख क्या हैं? गर्भ के संकट क्या हैं? शुरुआत में जब बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा होता है, फिर बुदबुदा होता है, फिर 1 हफ्ते में बेर जैसा हो जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, 1-1.5-2 महीने के बाद उसके अंग बनने लग जाते हैं। शुरुआत के समय में ये स्किन जो है ऊपर की, ये नहीं होती। और माँ उस समय जब नमक, मिर्च या तीखी कोई वस्तु, खट्टी वस्तु खाती है, तो वो बच्चे के बदन को जाके लगता है, बच्चे के बदन को, और वो चीखता है वहां, बचाओ 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 की आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला वहां नहीं होता। और इसीलिए मोस्टली मेडिकली लैंग्वेज में कहते हैं मिसकैरेज वर्थ 2, 4th and 5th मंथ तक होता है। क्यों? उस समय दर्द सहने की क्षमता उस बच्चे की कम होती है, वो नहीं सह पाता है, तो गर्भ में ही मर जाता है, जिसे मिसकैरेज कहा जाता है।